कुछ सो कॉल्ड जेंजी लवर्स को अभी भी ये लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये 26 ऐप्स के बैन की वजह से हुआ है और जेंजी अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आइए जानते हैं कि एक्चुअल में स्टोरी कितनी पुरानी है। तो नेपाल एक्चुअल में 240 सालों से एक मोनार्की रहा है जहां पर राजा का राज रहा है और कुछ 16-17 साल पहले 2008 के बाद यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की गई थी, जहां शुरू में इसकी कुछ अच्छी साइड देखने को मिली। बाद में पॉलिटिशियंस ने अपना रंग दिखाना शुरू किया, जिसकी वजह से देश में बेरोजगारी, खराब पढ़ाई की हालतें और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता रहा, जिसके खिलाफ 28 मार्च 2025 को कुछ एक्टिविस्ट और जनता साथ में रोड पर उतर जाती है और एक प्रोटेस्ट चालू कर देती है, जिस प्रोटेस्ट का नाम था प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट। अब ये प्रोटेस्ट कोई आम प्रोटेस्ट नहीं था, इसके अंदर बहुत ज्यादा हिंसा होती है, जिसके अंदर 2 लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। अब मीडिया की कमजोरी यहाँ पर ये रहती है कि सारी मीडिया इसको इस तरीके से दिखाती है कि बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, पर जब रिपोर्ट्स पर ध्यान दिया गया तो पता लगा कि इसमें से आधे वो पुलिस वाले थे जो इस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से जनता के अंदर धीरे धीरे करके गुस्सा बढ़ता गया। और इसमें देखने वाली बात ये थी कि इस प्रोटेस्ट में जो 2 लोग मरे थे उनमें से एक को गोली से मारा गया था, जिसकी वजह से जनता का गुस्सा बिल्कुल पारे पर चढ़ गया था। धीरे धीरे करके गवर्नमेंट इसे संभालती है और गुस्सा शांत होता है और फिर इसके बाद आते हैं नेपाल के राजा वापस, जिनके आने की खुशी में सारे एक्टिविस्ट और जनता एक साथ नारे लगाते हैं, राजा आओ देश बचाओ। अब एनजीओस की बात माने तो वहां पे जो लोग आए थे वो कम से कम 4 लाख की संख्या में आए थे, जबकि एजेंसीज ने बाद में रिपोर्ट किया कि वहां पे केवल 10,000 लोग आए थे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है और लोगों के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है कि इस करप्शन भरी डेमोक्रेसी से अच्छा है कि हम किसी एक अच्छे राजा के अंदर रहें। कुछ समय तक तो शांति बनी रहती है, लेकिन 8 सितंबर 2025 को गवर्नमेंट फैसला करती है कि हम 26 सोशल मीडिया ऐप बैन करेंगे। इसके बाद सारी जनता साथ मिलकर सवाल पूछने लगती है कि आपने 26 ऐप्स को बैन क्यों किया। गवर्नमेंट इसका जवाब देती है कि ये सोशल सिक्योरिटी है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो सब जानते थे ये किस वजह से किया जा रहा है। गवर्नमेंट खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसके आउटरीच में जनता बहुत बुरी तरह प्रोटेस्ट करती है और 19 लोग इसमें मारे जाते हैं। यूं तो प्रोटेस्ट में इंजरी और डेथ नॉर्मल रहती है, लेकिन इन 19 लोगों में कुछ लोगों को गोलियां भी लगी थी। गोलियां भी हाथ या पैरों पे नहीं, ऐसी जगह पर जहां पर मौत होना पक्का है। कुछ लोगों के हेड पर शॉट किया गया था और कुछ लोगों की चेस्ट पर। और जैसा ही ऐसा होता है वहां का लीडर अपनी गद्दी छोड़ देता है, जेपी ओली रिजाइन कर देते हैं और देश से बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद आती है सामने एक फेमस किक। अब इस प्रोटेस्ट के खत्म होने के बाद देखना ये रहेगा कि क्या असल में ये प्रोटेस्ट जनता कर रही थी या फिर कोई पपेट गेम खेल रहा है। बाकी आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट कीजिए।